सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि पहली बार अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होम गार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा कौन? केरल सरकार। फिर है, भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह किस नेता के जन्मदिन के दौरान मनाया जाता है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, जिनका जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर को, जिस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। अच्छा, हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजय कोठारी। फिर है, गिनी के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा अल्फा कॉन्डे बने थे। गिनी की कैपिटल कोनाक्री होती है। प्रधानमंत्री इब्राहिम केसोरी हैं। फिर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा बीमल जुल्का को। फिर है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में टॉप पे रही कौन सी कंपनी? तो सैमसंग रही। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है। अभी सैमसंग के जो चेयरमैन थे ना, ली कुन ही, उनका निधन भी हो गया था। फिर है, देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में कौन उभरे? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। आपको याद होगा पोलैंड में एक चौराहे का नाम इनके नाम पे रखा गया। और हाँ गाइस, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाए अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एवीपी और इंडिया के और भी कई टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको जो बैचेज हैं वो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे। सारे बैचेज में आपको, जितने भी बैचेज हैं और कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका होगा जहां पे आप एडुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका रहेगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। तो आने वाले बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हां, 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है, बिना वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और इस मौके का फायदा उठाइए। तो बिना देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलना, क्योंकि इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड क्या है? क्रैक एग्जाम 10। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। गया। फिर एक, किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा संबत सुब्बैया ने। फिर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश कौन सा बना? तो सूडान बना। सूडान की कैपिटल होती है खार्तुम, करेंसी सूडानीज पाउंड होती है। और पहले दो कौन थे? यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन। फिर है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? आईआईटी जोधपुर के साथ। अभी वैसे एनएचएआई के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। फिर है, बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा लुइस अर्से। सुक्रे इसकी कैपिटल होती है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा करण जौहर ने। फिर है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष में देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2021 में। ये जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अध्यक्ष परमिंदर सिंह ढींडसा हैं। फिर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अवीक सरकार। फिर बताओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, उनका नाम बताओ। प्रमोद चंद्र मोदी उनका नाम है। फिर है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए? हेमंत खत्री बन गए। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। फिर है, मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन जिसका नाम है एयर स्कैनर, इसको लॉन्च किया अभी आईआईटी बॉम्बे ने। फिर है, किस राज्य ने विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने, जहां पे बिजली चोरी की शिकायतों पे तुरंत फैसले लिए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा। फिर है, किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी यानी कि वर्चुअल प्रदर्शनी शुरू की थी? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो बेसिकली ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन थी। इसमें आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों के अच्छे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं ना, उनके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे।
आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ हैं और हम है ना ख्याल आपका इसका टैगलाइन होता है। फिर है किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की थी? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने, जहां पे ग्राहक बड़ी आसानी से वॉइस कमांड के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से पा सकेंगे। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं एक बार। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात में। फिर है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 की रैंकिंग में कौन सा बैंक टॉप पे रहा? तो एचडीएफसी बैंक टॉप पे रहा। और इसमें वॉलेट एंड यूपीआई कैटेगरी में गूगल पे टॉप पे रहा है और पेमेंट्स बैंक की कंपनी में एयरटेल पेमेंट बैंक टॉप पे रहा। इसको जारी किया विजिकी ने। फिर द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेट डिफाइंड द बुद्धा, इस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा जयराम रमेश ने लिखा। फिर है आरबीआई ने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, जो आपको मिलेगा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। फिर है यूनिसेफ के सहयोग से छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल को लॉन्च किया उड़ीसा की सरकार ने। देखो यूनिसेफ मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा एचफोर। फिर है फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? तो आंसर होगा 2023 तक के लिए। तो ये जो अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप है ये तो होंगे पेरू में, और अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप होंगे इंडोनेशिया में। फिर है देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी? ये बनी है आर्या राजेंद्रन, केरल के तिरुअनंतपुरम की पार्षद हैं ये। फिर है किस राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी हमने मनाई 25 दिसंबर को, जिस दिन राष्ट्रीय सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। फिर है किस राज्य सरकार ने PR इनसाइट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो पंजाब की सरकार ने। फिर बताओ बीसीसीआई ने किसे सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया? तो आंसर होगा चेतन शर्मा को। फिर है किसने ई संपदा नाम से एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी ने। और इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? -7.8%। बढ़ते आगे। स्टैटिक क्वेश्चंस देखिए। एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा एवा मुर्तो को। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है। फिर है तजाकिस्तान की राजधानी बताओ क्या है? दुशानबे है और यहाँ की करेंसी है तजाकिस्तानी सोमोनी। और अभी प्रेसिडेंट भी बने थे इसके, उनका नाम है इमोमाली रहमोन। फिर है माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा मोख्तर ओअने। माली की कैपिटल बमाको है। फिर है सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा मोहम्मद हुसैन रोबल। देखो सोमालिया की कैपिटल मोगाडिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग। अच्छा, बेलारूस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। और बेलारूस की जो कैपिटल है मिन्स्क है, करेंसी है बेलारशियन रूबल। फिर है अब बुके ऑफ फ्लावर नाम की बुक को किसने लिखा? ये लिखा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने, जिसको आपको याद होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रिलीज किया था। अगला प्रश्न भी बुक से है। फिर है आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, एक्शन, ये जो बुक है इसको किसने लिखा? अरुंधति रॉय ने लिखा। फिर है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को किसने लिखा बताओ? इसको लिखा रामचंद्र गुहा ने। अब आप बताओ कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? ये बना था केरल। अच्छा, जम्मू कश्मीर बैंक के CMD कौन है? RK छिब्बर है। वैसे अभी इनका कार्यकाल फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। चलो, भारतीय तटरक्षक दिवस आपसे पूछा जा रहा है, बताओ 1 फरवरी को मनाते हैं। और हमारे तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन है। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, यह हम मनाते हैं 2 फरवरी को। और अभी हमने पढ़ा भी था कि भारत में टोटल जो वेटलैंड साइट्स हैं, रामसर साइट्स हैं, वो कितनी हो गई है? 42 हो गई है। फिर है विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। और इसकी थीम रही आई एम एंड आई विल।
और एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है, वो हम 7 नवंबर को मनाते हैं। और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो हम 15 फरवरी को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डी वार्मिंग डे, ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। और याद रख सकते हो आप कि वर्ल्ड पल्सेस डे भी, विश्व दलहन दिवस भी हम 10 फरवरी को ही मनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हम 11 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी थीम रही इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और विश्व यूनानी दिवस भी 11 फरवरी को ही होता है। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता का दिवस, ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ल्ड रेडियो डे हम 13 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे, ये 13 फरवरी को होता है। और एक इंटरनेशनल वुमेन डे भी होता है जो 8 मार्च को होता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, 15 फरवरी को होता है, ये ऊपर भी बताया था मैंने आपको। और इसकी थीम रही थी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये हम 15 फरवरी को मनाते हैं। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना आप लोग। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाओ और देखो कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।